अम्मा पानी पी लो। इतना गर्म पानी? ये क्या दे रही हो मुझे विद्या? झटका दे रही हूँ अम्मा। जो इंसान बहुत समय से सो रहा हो ना, वो इशारे से या आवाज से नहीं उठता, उसे ऐसा झटका देना ही पड़ता है। तुमको हमेशा से लगता था ना कि मैं ये कोयल के परिवार से हमेशा सवाल पूछती रहती हूँ, उन्हें ताने कसते रहती हूँ, उनकी बात नहीं सुनती, परिवार में फूट डाल रही हूँ, यही लगता था ना तुम्हें? सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। क्या पता कोयल के झूठ के पीछे क्या कारण था, और ये राज ही आवारा है। मैं आज ही कोयल और माधवन से बात करती हूँ। मैं कोयल और माधवन से बात करूंगी। अम्मा तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम उस कोयल से पूछोगी और तुम्हें सच बता देगी? अरे अम्मा, ये ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। ये सारी प्लानिंग 1 साल से चल रही है। तुम्हारी जो बहू है ना कोयल, 1 साल से तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है, हमारे माधवन को पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है, उसका फायदा उठा रही है। और तुम्हें लगता है कि वो तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी? मानो ना मानो अम्मा, उसे पहले से पता है कि ये राज ही आवारा है। क्या बोल रही हो? सोच कर तो बोलो। अम्मा अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या कोयल ने हमेशा मैडी का फायदा नहीं उठाया? पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए मैडी से शादी की, फिर अपने पूरे परिवार को हमारे इस घर में ले आए। कोयल को प्रमोशन मिला और हमारे मैडी को डिमोशन। फिर ये झूठा केस, ये सब मैडी को बेइज्जत करने की चाल है अम्मा, ताकि उस कोयल को एक बहाना मिल जाए हमारे मैडी को छोड़ने का। और इन सब के पीछे ना उस राज का ही हाथ है। मानो ना मानो अम्मा, ये राज और कोयल ना दोनों मिले हुए हैं। बेचारा हमारा मैडी इस बार तो बच गया, लेकिन पता नहीं आगे इन दोनों की क्या चाल है। सर खाने में क्या लेंगे? कुछ नहीं। अरे सुबह से भूखे हो, कुछ तो खा लो। कहाँ भूखा हूँ बाबा? ये भूख पेट में नहीं, मन में लगी हुई थी, काफी महीनों बाद खत्म हुई है। इस भूख को बढ़ने दीजिए बाबा। शेर जितना भूखा रहेगा बाबा, शिकार करने में उतना ही मजा आएगा। एक शेर पिछले 1 साल से शिकार के पीछे पड़ा हुआ, एक ही वार में उसने उसको दर्द पहुंचा। अभी दूसरा वार करने से पहले थोड़ा सा तो आराम होना चाहिए ना। कैसा आराम बाबा? सुकून तो मुझे तभी मिल गया था जब मैंने मैडी को कटघरे में खड़ा देखा था। उसे लगा कि उसने कोयल को मुझसे छीन लिया, पर मैं तो कोयल के ख्यालों से अभी तक गया ही नहीं हूँ बाबा। वो दोनों तो शादी की आड़ में दोस्ती का नाटक कर रहे हैं। इस सुकून के लिए तो मैं 1 साल से तड़प रहा था बाबा। आज मुझे वो सुकून मिला है तो मैं थक कैसे सकता हूँ बाबा? आपने कोयल की आंखों में देखा बाबा, मैंने देखा। पहली बार वो मुझे देख के घबरा रही थी, तड़प रही थी। पता है क्यों? क्योंकि जो आग उसके अंदर बुझ गई थी प्यार की, वो फिर बढ़ चुकी है। मुझे तो बस उस आग को हवा देके एक बार फिर बढ़ाना है। पैडी का घटिया चेहरा एक बार उसके सामने लाना है। पैडी को क्या लगा कि उसे बेल मिल गई तो ये केस टल गया, पर ड्रामा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि ड्रामा भी शुरू होगा। रोज एक नया धमाका होगा, रोज एक नया कांड होगा। जब तक मैं और कोयल एक नहीं हो जाते बस, तब तक बस एक चीज जो मेरे हाथ में नहीं है पापा, कोयल के आंसू। मैडी पे किया हुआ हर एक वार कोयल की आंखों से गुजरता है, और जैसे जैसे कोयल को मैं मैडी से दूर करता रहूंगा, कोयल को सब साफ साफ दिखने लग जाएगा, और उसके आंसू भी सूखने लग जाएंगे। कोयल, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। कोयल फोन क्यों नहीं उठा रही? अब तक तो उसकी लॉयर से मीटिंग भी खत्म हो जानी चाहिए थी। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। और क्या बात करना बाकी रह गया है माधवन? माँ, मेरा बेटा माधवन, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच की राह पे चलने वाला, 1 साल से मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मेरा बेटा नहीं, सिर्फ कोयल का पति है। माँ ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम कुछ मत बोलना माधवन। तुम्हें तो पता है कि शुरू से ही मैं इस शादी से खुश नहीं थी।
लेकिन मैंने खुद को कहा कि माधवन कोयल के साथ खुश रहेगा क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। तो शादी चाहे जिस भी माहौल में हुई हो, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि ये शादी थी ही नहीं, ये तो एक ढोंग चल रहा था। तुम दोनों पति पत्नी की तरह रह ही नहीं रहे थे, तुम दोनों कभी एक हुए ही नहीं, तो इस शादी का क्या मतलब है? और अड़चन भी तुम्हारी तरफ से नहीं थी माधवन। कोयल ने कभी तुम्हें अपना पति माना ही नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो आज भी राज बसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। पति पत्नी दोस्त रहे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दोस्त रहे ये कैसा रिश्ता है? तुम दोनों का रिश्ता कभी दोस्ती से आगे बढ़ा ही नहीं। तुमने अपना फर्ज निभाया माधवन, मंडप में बैठकर कोयल की इज्जत बचाई, उसे घर ले आए। लेकिन कोयल ने तो कभी तुम्हें अपना पति नहीं माना। अम्मा प्लीज आप बुरा मत माने, हम पहले से जानते थे कि आपको इस बात का बुरा लगेगा, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बोला। और ये कोयल का निर्णय नहीं था, ये मेरा भी निर्णय था। हम दोनों की शादी इतनी अचानक से हो गई थी, हम रातों रात एक दूसरे के प्रति अपना नजरिया कैसे बदल सकते थे? हमें इस रिश्ते को दोस्ती से ही सींचना था ना। अम्मा एक दूसरे से शादी करने का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना ही हम छोड़ दें, और हम एक दूसरे को इतनी भी आजादी ना दें कि हम इस रिश्ते को अपनी रफ्तार पे बढ़ने का मौका दें। लेकिन कब तक? जब तक हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार ना हो तब तक। अम्मा लेकिन तुम किसका इंतजार कर रहे हो? राज के अगले वार का? हाँ, आज उसने कोर्ट में गवाही दी तुम्हारे लिए, लेकिन वो आगे ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने वो बदले की आग देखी। वो आज भी कोयल से प्यार करता है, और कहीं ना कहीं उसने कोयल की आंखों में भी अपने लिए प्यार देखा होगा। प्लीज अम्मा, कोयल के दिल में राज के प्रति क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर, कोयल से तो मैं पूछ लूंगी कि उसके दिल में क्या है, लेकिन इससे पहले कि राज तुमसे बदला लेने के लिए तरह तरह के नए हथकंडे अपनाए, तुम्हें परेशान करने के लिए नए नए तरीके अपनाए, तुम इस कंपनी को छोड़ दो माधवन। सांप के बिल में हाथ डालने से अच्छा है कि तुम उससे दूर हो जाओ। तुम इस नौकरी को छोड़ दो माधवन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, आप अभी से कमजोर पड़ गई। अप्पा और आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। राज चाहे कुछ भी कर ले अम्मा, मैं सच्चा हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। अम्मा मैं कमजोर पड़ने वाला नहीं हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अजीब बात है, सीधा साधा केस था, लेकिन मेरे देखते ही देखते इसके सारे धागे ऐसे उलझ गए हैं कि सबसे पेचीदा केस बनता जा रहा है। तुम इंसान है वकील साहब, पलट जाते, बदल जाते। एक ही कहानी को देखने के कई नजरिए होते हैं वकील साहब। ये आपका काम है उन्हें समझना और सुलझाना। लेकिन ये कुछ निराली ही बात हुई है। पहले तो कोयल मुझे अपने पति को बचाने की गुहार करके यहाँ से गई है, फिर उसके बाद आप उनकी बिहाफ में ये पैसे मुझे दे रहे हैं, जबकि आपका बेटा आवारा इसी केस में माधवन के खिलाफ में विटनेस था, लेकिन उन्होंने माधवन की तरफ से अपनी गवाही दे दी, और अब आप कोयल की तरफ से मुझे पैसे दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ उलझे हुए हैं वकील साहब आप? आपके हाथ में जो धागे हैं ना सारे सीधे हैं। कोशिश करिए सब सुलझ जाएगा, और आपको मालूम भी चल जाएगा कि हम हैं किसकी तरफ से। प्रणाम। कोयल से पैसे मत लीजिएगा। लेकिन केस किसकी तरफ से लड़ूं सर? अरे क्या करना है आपको बता दिया जाएगा, आप उतावले क्यों हो रहे हैं? गड़बड़ कुछ नहीं है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और जो धागे उलझे हुए हैं ना उनको सुलझाइए। यही तो आपके पेशे में प्रैक्टिस कहा जाता है, और जरूरी है आपके लिए। बाकी क्या करना है वो आपको बता दिया जाएगा। चलता हूँ। तो गमा ने जो कुछ भी किया सब हम लोगों को मंजूर था, क्योंकि कोयल खुश थी। शादी चाहे जिन भी परिस्थितियों में हुई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माधवन उससे बहुत प्यार करता है। तो गमा आज ये पता लगा कि उनका रिश्ता तो बना ही नहीं, जुड़ा ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे को कभी अपना माना ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बताती तो मैं कोयल से बात करती, उसे समझाती कि पुरानी बातें भूलकर इस रिश्ते को बनाए। माँ सच में मुझे कुछ नहीं मालूम था, बताओ तो मैं आपको जरूर बताती। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। मेरे शुभो का कातिल जेल से बाहर आ गया, अब तो माधवन को बर्बाद कर देगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि राज ये सब कुछ कोयल के लिए कर रहा है।
कमा और अभी तक माधवन और कोयल का रिश्ता बना भी नहीं। और इस रिश्ते को कमजोर करने वालों को और क्या चाहिए? कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए तानी। कोयल की जिंदगी में 1 साल की शांति के बाद ऐसी खलबली मच गई है। क्या हो रहा है? और तानी तुम्हें भी पता है, जानती हो कि एक्सीडेंट में तुमने अपना बच्चा खो दिया। तुमने भी अपने लिए मुझसे समय मांगा। मेरी दोनों बेटियां पता नहीं किसकी नजर लग गई, लेकिन तानी अब तो मेरे सब्र का बांध छूट गया है। क्या करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस घर में आने की? क्यों? अब कोई तुमसे पूछकर इस घर में आएगा? तुम तो यहाँ नई आई हो विद्या, शायद तुम्हें अपने मेहमानों की पुरानी हरकतों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेहमान मत बोलो तानी, ये इस घर के होने वाले दामाद हैं, यानी मेरे होने वाले पति। दामाद? तो उस दिन इस समर के बारे में तुम बात कर रही थी? हाँ अम्मा, ये वही है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी ना, ये मेरी पसंद है। अक्का, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? आप जानती इस आदमी ने क्या किया? आप इस आदमी के चरित्र के बारे में कुछ भी जानती हैं? मैं सब जानती हूँ मैडी। समर बहुत अच्छे इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा इंसान? तुम जानती भी हो कि इस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया है? मेरे साथ ही नहीं, बाकी लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। इनके बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि ये मेरे होने वाले पति हैं। और इन पर इल्जाम लगाने से पहले तुम उन लड़कियों पर इल्जाम क्यों नहीं लगाती जो अच्छे और अमीर लड़कों को देखकर फंसा लेती हैं? क्या एक बात बताओ, कहीं तुम भी उन लड़कियों में से? विद्या, आंटी प्लीज, आप तो कुछ मत बोलिए। अक्सर बेटियां अपनी माँ से सीखती। अक्का प्लीज, बहुत हो गया अब। मेरी सच में बहुत हो गया, इतना सब हो गया, लेकिन तुझे उन बातों का पता भी नहीं है। तेरी समझ कम है क्योंकि तू छोटा है, इसलिए छोटा बनकर ही रह। और अम्मा ऐसे क्या देख रही हो? भाई दामाद आए हैं, जरा बिठाओ, खिलाओ पिलाओ। कैसे दामाद मान ले बेटा? कैसे बैठने को कहें? इसने तानी के साथ रिश्ता बनाकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसे छोड़ दिया। इस आदमी पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? प्लीज, क्या हो गया आप सबको? आपको ये तानी सही नजर आती है? हाँ, लेकिन एक बार आपने समर के नजरिए से ये सब देखने की कोशिश की है? बताइए। मैं और समर एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले चुके हैं और अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा। कुछ तो है मेरे घर में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।